आपको थोड़ी और कॉफी चाहिए? हाँ, थोड़ी सी। थैंक यू। कॉफी लेंगी? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। एंजॉय। सुनो, प्लीज एक मीडियम साइज चीज केक पैक कर दो। कौन सा फ्लेवर? विंटर मिंट। थैंक यू। तुम्हारा केक आ गया। ये तुम्हारी फेवरेट शॉप से है, विंटर मिंट फ्लेवर, जो कि तुम्हें पसंद है। आओ देख लो। मुझे अपने डैड के पास घर जाना है। अब यही तुम्हारा घर है। ये मेरा घर नहीं है, ये तो जेल है। तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं चाहते, वो अब तुमसे प्यार नहीं करते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम्हारे डैड सच में प्यार करते तो अब तक तुम्हें ढूंढ लेते, लेकिन वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं।
पता है वो क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो खुश है कि तुम चली गई हो। ये सच नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं जानते। ये सच है। और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, और मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए तुम्हें एहसान मानना ही होगा, नहीं तो तुम भी जल्दी इस दुनिया से चली जाओगी। अब तुम ये केक लोगी या मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं? मैंने 20 मील ड्राइव किया ताकि तुम्हारे लिए केक ला सकूं। अगर तुमने इसे नहीं खाया तो फिर मैं तुम्हें और केक्स नहीं खिलाऊंगा। मैं ये केक खा लूंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर विलियम्स। बेटा यहाँ मत देखना। बाहर आ जाओ। वहां मत देखना। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम आ गई? हाँ डैड। मेरी बच्ची। तुम कहाँ थे? मैं केज के अंदर थी। कहाँ? डैड मुझे भूख लगी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ खाने को मिलेगा? Of course, हाँ। खाने से पहले तुम चेंज नहीं करोगी? नहीं डैड, मैं पहले खाना खाऊंगी। मैडी बोल रही हूँ। मैडी, ग्रेस घर लौट आई। कैसे? उसे कौन लाया? वो खुद ही आ गई। उसने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला, वो खड़ी थी। ओके। ये तो वाकई अजीब है। वो अभी क्या कर रही है? कहाँ है? उसे भूख लगी थी, मैंने उसके लिए सैंडविचेस बनाए और वो खा रही है। ओके। सुनो एडवर्ड, उसके कपड़े मत बदलना।
उसे नहलाना भी नहीं, कुछ नहीं करना। हमें कुछ सैंपल्स लेने होंगे, डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी करवाना होगा। हाँ बिल्कुल। और एडवर्ड, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आना। मैं तुम्हें लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगी। हाय ग्रेस, हाय। मेरा नाम मैडी है, ये है डॉक्टर हाय। रीटा पटेल। वो तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगी। पर मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़े वक्त से डैड से दूर थी, तो ये देखना है कि तुमने अच्छे से खाया पिया तो है ना। उसके बाद तुम कपड़े बदल कर घर जा सकती हो। ओके? ओके। ग्रेट। अगर और कोई डिटेल्स मिलेगी तो हमारे लिए फायदा होगा। वो कैसे पहुंची, कोई उसे छोड़ कर गया था। डिटेल्स तो तुम्हें ढूंढनी चाहिए, है ना? ठीक कहा। थैंक यू। ये ठीक लग Thank रही you. है। बाकी रिपोर्ट्स कल तक मिल जाएंगी। फिलहाल सब ठीक है। आज उसे सिर्फ आराम करने देना, बहुत सारे सवालों से परेशान मत करना उसे। कल कर लेंगे वो। ठीक है। हाय ग्रेस। हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? हाँ। और क्या पसंद है? केक्स। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए केक मंगवा सकती हूँ। पर अब मैं केक नहीं खाना चाहती। पर क्यों? वो आदमी केज के अंदर वाला मुझे केक दे रहा था। तो जब तुम केज के अंदर थी तब तुम्हें केक खाना पड़ा, ये सही बात है। नहीं। पर तुमने अभी कहा कि उस बुरे आदमी ने तुम्हें केक दिया। केक गिर गया था जब कॉप ने उस आदमी को पीछे से धक्का दिया तब। रुको, वहाँ कोई कॉप भी था? उसी कॉप ने मुझे केज से निकाला और घर छोड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कॉप है? क्योंकि उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी। ऐसी? हाँ, ऐसी ही। ग्रेस, स्वीटी, मुझे समझने में थोड़ी हेल्प करो। तुमने कहा एक बुरा आदमी तुम्हें ले गया, उसने तुम्हें एक केज में रखा, फिर उसने तुम्हें केक खिलाया, फिर एक कॉप आया और उसने उसे धक्का दिया, तुम्हें केज से बाहर निकाला, फिर तुम्हें घर छोड़ दिया। क्या मैंने सही कहा? हाँ, ऐसा ही हुआ था। क्या वो कॉप तुम्हें अपनी खुद की कार में ले गया था? नहीं, वो मुझे एक वैन में लेकर आए। वो बड़ी बदसूरत वैन थी। ओके। ग्रेस, क्या कॉप तुम्हें उसी गंदी वैन में ले आया जिसमें वो बुरा आदमी तुम्हें ले गया था? हाँ। ओके। तो कॉप आया और उस बुरे आदमी को धक्का दिया, तुम्हें गेट से निकाला, उसी गंदी वैन में तुम्हें घर लाया और उसी गंदी वैन में फिर वापस चला गया तुम्हें छोड़ने के बाद। हाँ, लेकिन वो उसी वैन में नहीं गया। वो वैन अभी मेरे घर के पास खड़ी है। वैन अभी भी तुम्हारे घर के पास है? हाँ, वही है। हमें तुम्हारे घर जाना होगा अभी के अभी। हमें वो वैन ढूंढनी होगी।
तुम डरी हुई लग रही हो। मैं डरी हुई दिख रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। हमें घर पर वैन मिल गई, वही वैन जिसमें शायद उसे किडनैप किया गया था। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हम एक माइनफील्ड से गुजर रहे हैं और कभी भी जमीन फट सकती है। हट सकती है? सीरियसली? बेर जरा सोचो, कब किसी भी क्रिमिनल एब्डक्शन की हिस्ट्री में तुमने सुना हो या पढ़ा हो या देखा हो कि एक बच्ची किडनैप हुई और उसे किडनैप करने वाला 15 दिन उसी केज में रखे, फिर वो यूं ही अपने घर वापस आ जाए। ऊपर से कोई रैंडम कॉप उसे वहां से छुड़वा के घर छोड़ गया, वो भी उसी वैन में जिसमें उसे किडनैप किया गया था। ये तो किसी परियों की कहानी जैसा है। सिवाय हमारे काम में परियां नहीं होती और आखिर में वही परियां दानव बन जाती हैं। फिर वही दानव सामने आके हाथ मिलाता है। मुझे बस इसी बात का डर है। वैन कहाँ है? एडवर्ड, इसे अंदर ले जाओगे? जरूरत लगी तो कॉल करती हूँ। यहाँ कोई नहीं है। हेलो। सुनो वॉट्स, प्लीज एक नंबर चेक करोगे? GRG 2354। हाँ, मिल गया। तो मैं ऐसे ही बताऊं या टेक्स्ट कर दूं? बस बोल दो। क्लियर? क्लियर? हमें एक बॉडी मिली है। पल्स नहीं चल रही। हेलो। डिटेक्टिव मैडी बोल रही हूँ। हमें वो जगह मिल गई जहाँ ग्रेस को रखा गया था, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसने बताई थी। और हमें एक बॉडी भी मिली है। लगता है वो किडनैपर की है। उस कॉप ने ग्रेस को ले जाने से पहले उसे मार दिया हो। मैं सलाह दूंगी कि अगले 2 हफ्ते उसे न्यूज से दूर रखें। क्या वो दिखने में खतरनाक लगता था?
जगह पर सारे साइंस बने हैं तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, ग्रेस बहुत लकी है। मैं वो जगह देखना चाहूंगा। नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसका नेम विलरेव था। उसे वो फॉर्म अपने पिता से विरासत में मिला, जहां वो जिंदगी भर रहा। 2 बार शादी की। उसकी दूसरी वाइफ की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त ही हो गई थी। उसने उसे फॉर्म में ही दफना दिया। लोगों के मना करने के बावजूद भी एक प्रीस्ट बुलाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या चल रहा है मेरी? हे जेफ, क्या तुम्हें उस जगह पर कहीं कोई ग्रेव मिली? ग्रेव? कैसी ग्रेव? ये जगह बहुत बड़ी है, हमने कोई ग्रेव नहीं देखी। वो एक नॉर्मल सी ग्रेव होगी जिस पर बड़ा सा पत्थर होगा जिस पे कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये जो आदमी है विलियम रेव, इसने अपनी वाइफ को वहीं दफनाया था और पेपर्स के मुताबिक शायद एक प्रीस्ट ने ही ये प्रोसेस करवाया था। मैं तुम्हें प्रिंट आउट भेजती हूँ। और जेफ, ये ग्रेव ढूंढनी जरूरी है, हमें बाकी खोए हुए बच्चों की इंफॉर्मेशन दे सकती है। अरे नहीं, हेलो, हाँ सुनो, हमें ग्रेव मिल गई है। चार बॉडीज मिली, सारे बच्चे हैं जिन्हें ग्रेव के चारों तरफ दफनाया गया है। हमने जमीन में कुछ और गड्ढे खोदे पर हमें बस इतना ही मिला। जमीन में ब्लास्ट हो गया है, अब कोई परियां नहीं रही। हमने विलरेव के फार्म पर पूरी तरह से छानबीन की है और 4 बच्चों के शव मिले हैं जिन्हें मेलिना रीव की ग्रेव साइट के पास दफनाया गया था। हमें यह भी लगता है कि ग्रेव ब्राउन के किडनैप के लिए यही शख्स जिम्मेदार है। अब गुड न्यूज ये है कि वो फार्म से भागकर सेफली घर पहुंच गई है। भले ही विलियम रेव डेड मिला पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी ढूंढने हैं। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं। हाय, कैसी हैं? कैसे हो आप? बढ़िया। ये आपकी शॉप से है ना? हाँ बिल्कुल है। मुझे इस महीने की 6 तारीख से सारी सिक्योरिटी फुटेज दे सकते हैं? 5 मिनट वेट कीजिए। थैंक यू। हे मैडी, जानती हूँ ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। हाँ, शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। उन्होंने तुम पे दया की है। उन्होंने ग्रेस को तुम्हारे पास वापस पहुंचा दिया। सुनो, हमें उस कॉप के बारे में कुछ नहीं पता जिसके बारे में ग्रेस को लगता है कि उसने उसे छुड़ाया था। हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता और वो फार्म तक कैसे पहुंचा। ग्रेस से फिर से क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रेस पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, वो अब और नहीं सह सकती। मैं समझती हूँ और तुमसे अग्री करती हूँ। मैं सारे सवाल खुद हैंडल करूंगी।
अगर तुम चाहो तो डॉक्टर पटेल को भी साथ बिठा दूंगी। एडवर्ड, अभी ग्रेस से बात करना बहुत जरूरी है। ग्रेस, हमारे पास कुछ कॉप्स की पिक्चर्स हैं। मैं चाहूंगी तुम इन्हें देखो। क्या ये वाला है? नहीं, ये नहीं। ये? नहीं, नहीं, ये भी नहीं। और ये वाला? इनमें से कोई नहीं? नहीं, क्या तुम इन पिक्चर्स को वापस देखना चाहोगी? नहीं। एडवर्ड, तुम जरा बाहर आ सकते हो? मैं उसे उस कैफे में ले जाना चाहूंगी जहां विलियम ने उसके लिए केक खरीदा था। हाँ, नहीं ग्रेस बहुत कुछ पहले ही झेल चुकी है, अब वो और सवालों के जवाब नहीं दे सकती। एडवर्ड, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन इसे एक और नजरिए से भी देखो। ये कोई रैंडम कॉप है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो विलियम रेव का साथी भी हो सकता है जिसने उन बच्चों को मारा हो, और अभी वो खुलेआम घूम रहा है और वो बच्चों को भी उठा सकता है। ग्रेस बहुत लकी रही, पर बाकी 4 लड़कियां इतनी लकी नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि हम उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। लेकिन ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन होगा। बिल्कुल। वैसे कैफे में करना क्या है? बस बैठेंगे, शायद कुछ फूड ऑर्डर कर देंगे, देखेंगे उसे कोई या कुछ पहचान में आता है या नहीं। थैंक यू। ग्रेस, तुम यहाँ पहले आई हो? नहीं। ठीक है फिर। ठीक है, चलो। बाय। वो रहा। क्या कहा तुमने? वो वही कॉप है जिसने मुझे बचाया था। जिम की बात कर रही हो तुम? मुझे उनका नाम नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया था। मैडी, सब ठीक तो है ना? हाँ, ग्रेस कह रही थी कि उसने किसी को देखा जो जिम जैसा दिखता है। थैंक यू। चलो स्वीटी, चलते हैं। सुनो स्वीटी, कार में बैठो और अपनी ड्रिंक फिनिश करो, ओके? ठीक है। वो वहां है। हाँ एडवर्ड। ये सब क्या है? मतलब? मेरा मतलब ग्रेस ने वॉल पर लगी फोटो को पहचान लिया। आप उस पर फॉलो अप नहीं करेंगी? चीजों को जैसा है वैसे ही रहने दो, ओके? ग्रेस से सवाल करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा, बस बातें उलझ रही हैं। वो पुलिस वाले को पहचान चुकी है। एडवर्ड, वो कॉप जिसकी फोटो दीवार पर टंगी है वो हमारा कलीग जिम है। वो 1 साल पहले मर चुका है, यही इस कैफे में। बताओ हमें कैसा फील होना चाहिए?
ठीक है, तो ग्रेस ने शायद किसी ऐसे को देखा होगा जो जिम जैसा दिखता हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि वरना इस बात का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, डिटेक्टिव, वो मुझे करीब 30 मिनट के लिए बाहर जाना है। ओके, जा सकते हो। जिम, ये तुम हो? ग्रेस, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ। पर हुआ क्या? वो कॉप मेरे रूम में है। मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। कौन सा? वही कॉप जिसकी पिक्चर कैफे में थी, उस दीवार पर। शायद उनका नाम जिम है। जिम? Sweet dreams. ठीक है।
हे डिटेक्टिव, कैसी हो? बढ़िया। वो मुझे नींद आ गई थी तो गाड़ी साइड में लगा दी। ओके, अच्छा किया तुमने। तुम्हें घर तक छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। ओके। निया, तुम्हारा हो गया क्या? हाँ मॉम। हम लेट हो जाएंगे, जल्दी करो बेटा। बढ़िया। तुम मुझसे बात करना चाहती थी? थोड़ी देर पहले जब हम सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देख रहे थे, एंगल ठीक नहीं था तो ड्राइवर का चेहरा दिख नहीं रहा था। तो कल रात मैं फिर से गई और एक अलग एंगल से फिर से चेक किया और मुझे ये दिखा। तुम्हें क्या लगता है? ग्रेस वापस आने के बाद से अपने रूम में नहीं सो पा रही हैं। मुझे लगा जो हुआ उसकी वजह से है। और कल रात वो मेरे बेड पर सोने आ गई और वो कह रही थी कि जिम उसके रूम में था। सच में? तो मैं रूम में गया और देखा। और तुम्हें जिम दिखा? कुछ तो महसूस हुआ और मुझे कुछ दिखा भी, जैसे कोई परछाई। निया, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं थैंक यू, मेरी मॉम लेने आ रही है। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा। मॉम, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप कब लेने आओगी मुझे? वो बेटा, मैं अभी भी ट्रैफिक में फंसी हूँ, बस आ ही रही हूँ। अच्छा सुनो, क्या आज तुम घर चलकर जा सकती हो? ठीक है मॉम। हेलो। हे, मैं रॉब बोल रहा हूँ स्टेशन से। यहाँ पर सफिया थॉमसन बैठी हैं और वो कह रही हैं कि उनकी बेटी मिसिंग है। हाँ, वो किसी डिटेक्टिव से बात करना चाहती हैं। क्या तुमने मैरी को कॉल किया? हाँ, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी खबर कर दूँ। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ। ओके। कहाँ है वो? रूम 5।
तो उनकी बेटी एक टीनेजर है और बस कुछ ही घंटों से गायब है। वो सीधे कैसे मान बैठी कि उनकी बेटी मिसिंग है? सच कहूं डिटेक्टिव, आजकल मीडिया में जिस हिसाब से लड़कियों के खोने की खबरें चल रही हैं, सबको लगता है कि वो किडनैप हो गई हैं। सच तो है। उन्होंने स्टेटमेंट में बेटी के फोन का जिक्र किया है। चेक करोगे? हाँ बिल्कुल। साफिया थॉम्पसन? यस। मैं डिटेक्टिव मैडी वेल्स हूँ। मैं मिसिंग पर्सन केस की इंचार्ज हूँ। मैं देख रही हूँ आपके स्टेटमेंट में कि आपकी बेटी निया सिर्फ कुछ ही घंटों से घर नहीं पहुँची है, तो आप उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाना चाहती हैं? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी देर से नहीं आती, वो कहीं और कभी नहीं रुकती, कभी नहीं। तो क्या हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो क्योंकि आप उसे टाइम पर लेने नहीं पहुँची? मैंने थोड़ी देर पहले ही उससे बात की थी और उसे घर निकलने के लिए कहा था। वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। मिस थॉम्पसन, क्या निया को फोन स्कूल में ले जाने की परमिशन है? जी नहीं, परमिशन तो नहीं है, पर मैंने उसे इमरजेंसी के लिए फोन दिया था। वो स्कूल टाइम पर किसी को भी कॉल या टेक्स्ट नहीं करती है। सच में, वो उसे बैग में ही रखती है। आपने उससे आखिरी बार कब बात की थी? मैं चेक करती हूँ। 2:32 इसी वक्त मेरी बात हुई थी उससे। यहाँ दिखा रहा है कि उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था 2:42 PM पर। अगर किसी को पता नहीं था कि उसके बैग में फोन है, तो ये मुमकिन है कि उसने खुद ही ऑफ कर दिया। या फिर किडनैपर को पता था कि उसके पास फोन है और उसने लोकेशन छुपाने के लिए फोन ऑफ कर दिया। अगर सच कहूँ तो मिस थॉम्पसन, मुझे नहीं लगता आपकी बेटी किडनैप हुई है। खैर, ये सिर्फ आपको लगता है डिटेक्टिव, लेकिन मैं भी जानती हूँ। लड़कियों के मिसिंग केसेस के बारे में मैंने भी सुना है, वही जिन्हें आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ये सच है कि कुछ मिसिंग गर्ल्स के केसेस थे, पर वो किडनैपर अब जिंदा नहीं है। और वैसे भी निया उस प्रोफाइल में फिट नहीं बैठती। वो ज्यादातर वाइट लड़कियों को टारगेट करता था। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैं कहूंगी कि निया शायद किसी बात से अपसेट है और वो आज रात तक घर आ जाएगी। आप घर जाएं और उसका वेट करें। तब तक हम एक काम कर सकते हैं कि अगर आप उसके फ्रेंड्स की लिस्ट दे दें और उनके नंबर्स भी, तो हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसा आप कहें। हाँ पार्कर, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ ना कैमरास हैं, ना घर है और ना ही कुछ भी। ये जगह बहुत सस्पिशियस है। यहाँ कोई नहीं देख सकता था। कितनी जल्दी वापस आ सकते हो? लगभग 15 मिनट में। हेलो। हे साफिया, मैं डिटेक्टिव मैडी बोल रही हूँ। हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे। क्या आप आज फिर से स्टेशन आ सकती हैं? मैं रेडी हूँ, मैं अभी भी आ सकती हूँ। ग्रेट। हमें सिक्योरिटी कैमरास पर ये ब्लैक वैन दिखी करीब 19 माइल्स दूर, उस जगह से जहाँ निया गायब हुई। तो आपको लगता है कि यही वैन उसे ले गई? हाँ, या फिर ये भी पॉसिबल है कि निया ड्राइवर को जानती थी और खुद बैठ गई। क्या आप बता सकती हैं उसके फादर कहाँ हैं? उनकी डेथ 3 साल पहले हो गई थी। उन्हें कैंसर था। सुन के बुरा लगा। उनका नाम क्या था? लॉमर थॉम्सन। पर आपको क्यों लगता है कि निया इस वैन के ड्राइवर को जानती थी? हम उस जगह गए जहाँ निया का फोन स्विच ऑफ हुआ था। वो वैन 221 पर 20 माइल्स दूर दिखी थी।
20 मिनट के बाद 2:41 पर निया ने अपना फोन ऑफ कर दिया। प्लीज साफ साफ बताइए क्या कहना चाहती हैं। मुझे लगता है कि वैन पास आते ही निया ने अपना फोन ऑफ कर दिया, या फिर क्या? वैन के अंदर वाले इंसान को पता रहा होगा कि निया के बैग में एक फोन है। आप अभी भी नहीं मान रही कि वो किडनैप हुई है, क्यों है ना? मेरी बेटी बाहर बिल्कुल अकेली है और आप यहाँ बैठकर इस सच को टाल रही हैं कि उसे कोई ले गया है। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। बार बार बोल रही हैं कि वो उस शख्स को जानती थी। अरे क्या फर्क पड़ता है कि वो जानती थी या नहीं? आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मेरा दिल जानता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। मुझे बार बार बुरे सपने आते, बार बार वही सपने कि निया किसी अंधेरी जगह पर अकेली है। वो बंधी हुई है, उसके मुंह पर टेप लगी है। वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है, आवाज दे रही है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। मुझे रेस्टरूम जाना है। प्लीज आप उसे ढूंढिए। ओके, हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वो किडनैप हो चुकी हैं। थैंक यू। अगर तुम अच्छे से पेश आओगी तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, मुझे हर्ट मत करना। तुम जल्द ही घर पर अपनी फैमिली के साथ सेफ होगी। कोई चालाकी मत करना, भागने की कोशिश मत करना, वरना फिर से बांध दूंगा और मुंह पर टेप लगा दूंगा। ओके। हाय बेबी। देखो कौन आया है। मॉम आई है। आप इतने दिन कहाँ थी? मुझे आपको बहुत कुछ बताना ओ है। अच्छा, हाँ, मेरे रिपोर्ट कार्ड में सारे ए आए हैं। क्या सच में? सच में। हाय, हाय। मैं कॉल कर देती पर रास्ते में मेरा फोन खो गया तो सीधा यहीं पर चली आई। ठीक है। बेटा ये तुम्हारे लिए। शायद तुम्हें फ्रेश होना होगा तो मेरा रूम यूज कर लो। चलो बेटा। हेलो। हे एडवर्ड, मैडी बोल रही हूँ। क्या अभी बात कर सकते हैं? हाँ बोलिए ना। लगता है एक और बच्ची गायब हुई है। मैं ग्रेस से जिम वाली कॉन्वर्सेशन पर बात करना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता अभी ये अच्छा आइडिया है। उसकी मॉम अभी अभी आई है। किसकी मॉम? ग्रेस की मॉम। वो अभी वापस आई है। ओके, जब भी ग्रेस से बात करने का चांस मिले मुझे कॉल कर देना। ठीक है। एडवर्ड, मेरे वापस आने से तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। खासकर ग्रेस को तुम्हारी जरूरत है। जो कुछ उसने झेला है उसके बाद। ग्रेस ने क्या झेला है? इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मुझे जाना होगा। मैं ग्रेस को बाय कहकर आता हूँ। अपनी मॉम को जिम के बारे में मत बताना। ओके, तो ये मेडिसिन तुम तुरंत ही शुरू कर दो। फिर तुम्हारी हॉस्पिटलाइजेशन की प्लानिंग शुरू करनी होगी। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैं कब तक ऐसे रह सकता हूँ? लगभग 36 हफ्ते। पर उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा, क्योंकि तब तक वीकनेस साफ दिखने लगेगी। लेकिन सब इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी दवा पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या तुमने अपनी वाइफ को बताया है? अभी नहीं। देखो, तुम्हें ये तुरंत बताना होगा। बाद में पता चला तो उसके लिए बहुत शॉकिंग होगा। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो जहां भी हो तो प्लीज जान लो
निया बहुत अच्छी लड़की है। वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। मैं दुआ करूंगी तुम्हें अपने सारे पापों की माफी मिल जाए। प्लीज मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दो। ये तुम्हारा मौका है, तुम्हारे पास वक्त है, यही समय है सब चीजें सही करने का। प्लीज समझो, तुम्हारे पास इसे बदलने का चांस है। प्लीज मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। सर, जब आपने कहा था कि जिसे किडनैपर माना जा रहा था वो मर चुका है, तो दूसरे बच्चों की किडनैपिंग क्यों हो रही है? क्या ये पॉसिबल है कि शुरू से ही आपने गलत आदमी पकड़ा था? विलियम रीव एक असली गुनहगार है। वो इस इलाके में 6 बच्चों का मर्डर और किडनैपिंग का जिम्मेदार है, लेकिन वो मारा जा चुका है। इसके बावजूद हमें लगता है कि एक और अपराधी है। मैं पूछना चाहूंगा कि विलियम रेव को किसने मारा होगा? हम इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते। तो यही जगह है। हाँ, यहीं पर। वो यहीं पर थी। मैंने उससे पूछा भी क्या मैं उसे घर छोड़ दूं, पर वो अपनी मॉम का वेट कर रही थी। क्या वो डिप्रेस्ड या डरी हुई या स्ट्रेस में लग रही थी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल लगी, इसलिए मैं वहाँ से फिर चली गई। ओके, क्या मैं उसके स्कूल रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, हाँ, हम प्रिंसिपल के ऑफिस से ले आते हैं। मैरी, हाँ, निया थॉमसन ने अपना नाम बदला है क्या? नाम बदलने से तुम्हारा क्या मतलब? उसके पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका नाम निया डेविस है। तो साफिया के हस्बैंड लोमार थॉमसन निया के डैड नहीं है। लगता तो नहीं है। लोमार थॉमसन से पहले उसकी शादी किसी और से हुई थी। लेकिन उसने अपने स्टेटमेंट में ये नहीं बताया था। उसने कहा था कि लोमार थॉमसन ही निया के डैड है। वो इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी? हेलो डिटेक्टिव्स। हाय साफिया। आप लोगों के लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? कॉफी, चाय? नहीं थैंक यू साफिया, हम बस तुमसे एक सवाल पूछने आए हैं। ओके, इधर आ जाइए। निया के डैड कौन है? लोमार, जो मर चुके हैं। उसके बायोलॉजिकल डैड साफिया। बताओ साफिया, तुम्हें बताना होगा। बच्चे के साथ शादी करना गलती थी। निया के पैदा होते ही हम अलग हो गए। उस वक्त मेरी और लोमार की शादी को 5 साल हो चुके थे। आप निया की जगह उसके बायोलॉजिकल फादर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साफिया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हर डिटेल मायने रखती है। अब सवाल का जवाब दो। निया का बायोलॉजिकल डैड कौन है? वो टेरल डेविस है। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये कैसे बताती कि वो एक कॉप किलर है। उसने जिम व्हीलर को मारा था। अगर मैं ये बताती तो आप निया के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगाती। साफिया, ये सच नहीं है। और अब तुमने हमसे ये जानकारी छिपाकर ये इन्वेस्टिगेशन रोकी है। अगर तुम पहले बता देती तब शायद हम उन्हें ढूंढने के बहुत करीब होते। हम ये प्रेस को नहीं बता सकते, प्लीज। जितना कर सकती हूँ करूंगी ताकि ये मीडिया से दूर रहे। पर तुमने बहुत बड़ी गलती की है।
मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये अकेले झेलना पड़ा। तुम्हें सच में कुछ पता नहीं चला? ना टीवी पर ना ही ऑनलाइन? नहीं, मैं एक दोस्त के साथ ऐसी जगह थी जहां कुछ भी नहीं था। देखो एडवर्ड, मुझे पता है मैं अच्छी माँ नहीं रही, पर जो बुरा हुआ है मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ, ग्रेस के साथ, तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूं। मैं एक घटिया शहर में थी, एक घटिया दोस्त के साथ। हमने इस सड़क से कुछ दवाइयाँ खरीदी थी और ड्रग्स की जगह वो किसी तरह का जहर निकला। ओ नहीं, नहीं 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 नहीं, ओ नहीं, ओ ना, ये क्या हो गया? वो मेरी आंखों के सामने ही मर गया, उस दवाई से जो मैंने ही उसके मुंह में डाली। मैं आधी रात को बिल्कुल अकेली थी, होटल रूम में एक डेड बॉडी के साथ। एक सेकेंड, घर आने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे लगा था जेल में ही सड़ जाऊंगी। फिर एक कॉप अचानक वहां पर आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा नाम, एड्रेस कैसे जानता था और मेरे बारे में सब कुछ। देखिए, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। मुझे डर लग रहा है। घर जाओ। उसने मुझे प्लेन के टिकट्स दिए और थोड़ा कैश भी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंजल है जो मुझे बचाने आया है। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। काफी मिस किया। एडवर्ड, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। प्लीज मुझे समझा, तुम इतनी बेसिक चीज कैसे मिस कर गई? उसके डैड के बारे में इतनी क्रूशल जानकारी। क्योंकि साफिया ने ये बात हमसे जानबूझकर छुपाई, तो उसने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी। हमें ये पता चलने की एक ही वजह थी, पार्कर निया के पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स देख रहा और था। ये तुम्हें शुरुआत से पता होना चाहिए लेकिन था। चीफ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बहुत देर से तुम्हारी सुन रहा हूं और मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से काफी निराश हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि विलियम रेव को किसने मारा। तुम नहीं जानती ग्रेस घर कैसे पहुंचे और निया के गायब होने का कोई क्लू नहीं। 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम मुझे नई जानकारी दे रही, वो भी अब। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? हाँ, मैं बताता हूं। ऐसा लगता है कि ये पुलिस बिल्कुल लापरवाह है। चीफ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? निया और ग्रेस, अब उनके बीच में कॉमन लिंक है और वो जिम है। दोबारा मेरे पास इस भूत वाली बकवास के लिए मत आना। सुन रही हो तुम कैसी लग रही हो? लाइक सीरियसली। तो क्या अब हम लोग भूतों पर मुकदमा चलाएंगे? हाँ, यही कह रही हो ना तुम? ये इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के लिए 7 दिन है, वरना मैं तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। तुम समझ रही हो? तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर। अब निकलो। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलिए, कैसी हैं आप? बढ़िया। मेरा नाम है डिटेक्टिव मैडिसन वेल्स। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। क्या आपने ऐसी वैन का मॉडल देखा है या हाल में उसके कोई पार्ट्स बेचे हैं? कुछ
पक्का कह नहीं सकता मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मदद के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम एंड सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक्स। गुड डे। You too. थैंक यू। क्या आपने अपनी गराज में इस वैन पर कभी काम किया है? नहीं, इस पर नहीं किया, माफी चाहता हूँ। थैंक यू। हेलो मैडी। अरे सुनो, अभी हम बंद हैं, 45 मिनट बाद वापस आना। पर अगर वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर्विस रेडी होने तक कॉफी ले सकती हो। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ मिनट्स है तुम्हारे पास? थैंक यू। मुझे उस रात के बारे में बताओ जिस रात जिम को गोली लगी थी। वो यहाँ रेगुलर था और वो अक्सर नाइट शिफ्ट में आया करता था। उस रात उसे बस रेस्टरूम यूज करना था। उसे पता था कि रेस्टरूम पीछे साइड है, तो उसने पीछे पार्क किया और पीछे के दरवाजे से ही अंदर आया। मुझे भी पता नहीं चला कि वो कैफे में है। और वैसे भी मैं बार के पीछे ही खड़ा था और काउंटर साफ कर रहा था। ओके, अचानक से धड़ाम करके दरवाजा खुलता है। जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो। चलो जल्दी ऊपर करो। ठीक है, और जो भी पैसे शांत हो जाओ, अभी के अभी निकालो। चलो जल्दी करो, जल्दी। कोई खेल मत खेलना, ठीक है? ठीक, मैं देख रहा हूँ। मैं कुछ कर नहीं। यार रखो जल्दी जल्दी। ठीक है, दे रहा सारे कैश जितने में सब रखो। बस हो गया, इतना ही है। बस इतना ही है, बस हो गया। अपनी अंगूठी पैसे के ऊपर रखो। अपनी अंगूठी पैसे के ऊपर रखो। ठीक है। हाँ, जल्दी करो। ठीक है, दे रहा हूँ। मैंने कहा ना जल्दी करो। हाँ, हो गया। उसने सारे पैसे ले लिए और मेरी अंगूठी भी। जिम को गोली लगी ताकि वो कुछ ना कर सके। उसे बस पैसे लेकर चले जाना चाहिए था। मतलब मैं जिम की मदद के लिए किसी को बुला सकता था। कौन जाने वो बच सकता था या कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो आदमी मुड़ा, शायद वो ड्रग लिया हुआ था। जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे, जरा खुद को देखो। मुझसे चालाकी करोगे? हाँ? हाथ में गन लेकर ऐसे ही खड़ा था। फिर वो जिम के पास गया। मेरा एक काम करोगे? मेरा दिन बना दो अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाकर। चलो हाथ बढ़ाओ। नहीं, लगता है तुमने हार मान लिया है ना? नहीं, मैं हार नहीं मानता। मैं हार नहीं मानता। मैं तेरे चेहरे पर गोली मारूंगा। तेरे चेहरे पर। नहीं, नहीं, रुक जाओ, नहीं। मेसन, क्या तुमने उस रात के बाद जिम को देखा है? मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दूंगा, पर असली सवाल ये है, क्या तुम जवाब संभाल पाओगी? बिल्कुल। जिम 2:35 AM पर मारा गया था, है ना? हाँ। रात को। मतलब ये सब कुछ ऑटोप्सी से कंफर्म है। एक रात मैं देर तक जाग रहा था और साफ सफाई कर रहा था, तो वो भी अकेला ही, ऑफ कोर्स। मैंने देखा कि टाइम 2:35 था और मैंने उधर देखा, जिम वहीं कुर्सी पर बैठा था। मुझे लगा कोई इल्यूजन है या फिर आंखों का धोखा वगैरह, लेकिन सच कहूं तो वो वहीं पर बैठा था। वो साफ साफ मेरे सामने ही था। अच्छी खासी लाइट थी। तुमने साफ देखा? जितना साफ मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। कैसे हो तुम जिम? मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ तुम्हें? मैं अफसोस से घिरा हूं, बेचैनी और दर्द। ओलिविया को मुझे गुड बाय कहने का मौका तक नहीं मिला। उसका दिल अब भी मुझे आखिरी बार देखने को तड़पता है। ओलिविया बचपन से जिम की गर्लफ्रेंड थी।
जो कुछ साल पहले उसकी वाइफ बनी। मैंने दो लोगों को इतने प्यार में कभी नहीं देखा था जितना जिम और ओलिविया थे। क्या आप इसके चेहरे से बैंडेज हटा सकते हैं प्लीज? मुझे इसे देखना है। माफ कीजिए, आप ये नहीं कर सकती। गोलियों से उनका चेहरा पूरा बिगड़ गया है। इन्हें बैंडेजेस के साथ ही दफनाना होगा। गुड बाय मेरी जान। दफनाने से पहले उसे मेरा चेहरा देखने का हक था। उसे फेयरवेल किस का हक था। हम दोनों को गुड बाय कहना चाहिए था। ये दर्द कम ही नहीं हो रहा। क्या तुम्हें लगता है कि जिम ने उस लड़की ग्रेस को बचाया होगा? मुझे पूरा यकीन है कि जिम चमत्कार कर सकता है जितना मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। ये दुकान तुम जानती हो नुकसान पर थी और मैं लॉस में चल रहा था। बहुत सारा उधार हो गया था। ओह माय गॉड। खैर एक रात जिम यहाँ पर था। मैंने उसे ये सब बताया। कहा जिम लगता है जगह बेचनी पड़ेगी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा ऐसा मत करो। उसने बोला मैं संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मेरा हाथ थामो और मेरी फोटो इस दीवार पर लगा दो। उसने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया और जैसा उसने कहा था उसकी फोटो यहां पर लगा दी। और अब देखो, हाँ ये कैफे चल पड़ा है। जिम ने कमाल कर दिया। उसने उस लड़की को बचाया। मैडी, सोच सकती हो वो लड़की तुमसे सच कह रही है। हे मैडी, क्या चल रहा है? एडवर्ड, तुम अभी कहाँ हो? मैं काम पर हूँ। प्लीज अपनी लोकेशन भेजोगे? मैं वहीं आ जाऊंगी। हमें बात करनी है। ठीक है। परेशान लग रही हो। हाँ, परेशान तो हूँ। जिम के बारे में स्टोरी सुन रही हूँ। मेसन, जो कैफे ओनर है, कहता है उसने जिम को देखा है और उसने उससे बात की है। उसके पास पावर्स भी हैं। लोग कहते हैं कि जिम जो चाहे कर सकता है। तो तुम भी बिलीव करते हो? 100%। एडवर्ड, क्या तुमने उसे देखा है? क्या वो ग्रेस के रूम में आया था? उसे देखा है। शांत रहो दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उस रात जब ग्रेस मेरे रूम में आकर सोई थी, उसने कहा कि वो डरी हुई थी और जिम उसके रूम में था। उसे घर लाने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, अगर चाहो तो और भी चीजें दे सकता हूं। जैसे क्या? जो भी तुम चाहो। जैसे मुझे दिख रहा है ग्रेस को अपनी माँ चाहिए। कैली, वो वापस नहीं आ सकती। वो बर्बाद हो चुकी है। कैली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। पार्टीज, दारू, ड्रग्स, मैन, जो नाम लो सब ट्राई किया। वो माँ बनने के बिल्कुल लायक नहीं थी। ग्रेस के 4 साल होने पर ही वो हमें छोड़कर चली गई। तुम चाहते हो कि कैली एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी वाइफ। हाँ, मैं उसे वापस ला सकता हूँ। पता है मिरेकल्स की अजीब बात क्या है? क्या? जब वो होते हैं तो दुनिया की सबसे नॉर्मल चीज लगते हैं। मैंने तुम्हें ग्रेस लौटा दी बिना कुछ मांगे, और अब कैली को भी वापस लाऊंगा, और बदले में मैं कुछ मांगूंगा। कुछ भी जिम, प्लीज, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए। अब कैली वापस आ गई है। 6 साल बाद 2 दिन पहले ही वो बस चली गई। उसकी सारी हरकतें गायब। वो ग्रेस का ख्याल रख रही है। मैंने कभी उसे ऐसा नहीं देखा। जिम ने बदले में क्या मांगा? मेरा हाथ थाम लो। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने थाम लिया। मैंने उसे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लिया, और अब देखो मुझे।
मैं जिम से मिलना चाहती हूँ। वो दूसरी लड़की निया वो भी गायब है। मुझे उसकी हेल्प चाहिए। प्लीज एडवर्ड। ग्रेस का रूम रात 2:30 बजे। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर 2:30 बजे आऊँ? जिम से मिलना है तो यही सही टाइम है। बस डोरबेल मत बजाना प्लीज। मुझे कॉल करना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। तुम ऊपर जा सकती हो। देखते हैं जिम तुमसे मिलना चाहता है या नहीं। गुड मॉर्निंग मैडी। हाय फादर। चलो आओ मेरे साथ। मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है फादर। हाँ बोलो मैडी। क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? क्या वो रियल है? आखिर ये कैसा सवाल हुआ हा? मैं बिल्कुल मानता हूँ ऊपर वाला होता है, और ये भी कि भूत भी होते हैं। एक को मानोगे तो दूसरा भी मानना पड़ेगा। अगर तुम थोड़ा अच्छे से सवाल पूछो तो शायद मदद कर सकूं। एक भूत है, उसने एक किडनैप लड़की को बचाया और घर छोड़ दिया, और अब एक और लड़की गायब हुई है। अब मुझे हेल्प चाहिए। मुझे जगह पता है जहां वो आता है, और आज रात मुझे उससे मिलना है। पर मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। क्या आपको लगता है मैं पागल हूँ? मुझे तुम पागल नहीं लगती। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, और तुम्हारे पिता को भी। तुम बहुत तेज हो और एक अच्छी डिटेक्टिव भी हो। पर अगर तुम मेरी सलाह लेने आए हो तो मैं बस यही कहूँगा कि उस भूत की मदद मत लो। हम सभी का भूतों से दूरी जरूरी है। और ये मत भूलो कि वे भूत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर का हुक्म नहीं माना। ईश्वर ने जब उन्हें जाने को कहा तब भी वो उनकी बात नहीं माने। हाँ मैं आ रहा हूँ। अंदर आओ। बाईं तरफ पहला कमरा। तुम साथ में नहीं आ रहे? ये ऐसे काम नहीं करता। वो एक समय में सिर्फ एक इंसान को दिखाई देता है। जाओ, वो बस आने ही वाला है। हाय मैडी। हाय मैडी। हाय साफिया। मैं सोच रही थी मुझे निया की कोई बचपन की फोटो मिल सकती है, मतलब जब वो 2-3 साल की जरूर, थी। पर तुम्हें पुरानी पिक्चर्स क्यों चाहिए? अभी मैं ये कुछ बता नहीं सकती, पर मेरे पास एक खास वजह है। मुझे यकीन है निया कहाँ रखी गई है। वो जल्दी घर आ जाएगी। बस मुझे वो पिक्चर्स दिखा दो। ओके। ये वाली। थैंक यू।
हेलो, कैसी हैं आप? बढ़िया। मैं डिटेक्टिव मैडी वेल्स हूँ। क्या बाहर वाले सिक्योरिटी कैमरास चल रहे हैं? हाँ, वो चल रहे हैं। मुझे पिछले 10 दिनों का फुटेज मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन वीडियो सेव करने के लिए एक ड्राइव चाहिए। क्या आप इसे इस पर डाल सकते हैं? ठीक है, बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी देता हूँ। थैंक्स। सुनो पाकर, इस ड्राइव में कुछ सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है। देखो क्या कोई ब्लैक वैन रोज गुजरती दिख रही है? ठीक है। वैसे ये फुटेज कहाँ की है? मैं लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगी, कुछ भी मिले तो बता देना। मिस्टर डेविस, मैं डिटेक्टिव वेल्स हूँ। निया थॉमसन के केस की जांच कर रही हूँ। क्या आपको पता है निया गायब है? न्यूज में देखा था। क्या तुम्हें ये पिक्चर याद है? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। क्या तब तुम निया और साफिया के साथ थे या तब तक अलग हो चुके थे? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जवाब दो। मतलब जब ये पिक्चर ली गई, मैं निया के साथ ही था। थैंक यू। हेलो। क्या ये निया है? हाँ, मैं निया थॉमसन हूँ। कौन बोल रहा है? फोन कट हो गया। हाँ तुम कहाँ थी? मैं 1 घंटे से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ, फोन कार में ही रह गया था। क्या हुआ? जो सिक्योरिटी फुटेज तुम लेकर आई थी, उसमें वैन रोज सुबह 10 बजे कैमरा के पास से गुजरती थी। वो फुटेज स्टोर की है, मैं लोकेशन भेजती हूँ। ओके? ठीक है, बाय। वैन किस डायरेक्शन में जाती दिखी तुम्हें? साउथ की तरफ। ठीक है, उसी रास्ते को फॉलो करो। मैं जितना जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करती हूँ। अपनी लाइव लोकेशन शेयर करो। बाएं तरफ जो पहला ढांचा है, वो एक बंद पड़ा मॉडल है। मुझे लगता है इसे चेक करना चाहिए। वहाँ लोग बंद हो सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, कुछ खास नहीं। मैं आगे जाके देखता हूँ। एक कूड़े की थैली है, लगता है अंदर बर्नर फोन है। ठीक है, तुम आसपास देख लो, बस केयरफुल रहो। सुनो मैडी, ये जगह पूरी तरह से सुनसान है, सिवाय उस दरवाजे के जिस पर लैच लगा हुआ है। सुनो, अपनी कार में वापस जाओ और वहीं वेट करो। बैकअप बुलाओ और वहीं मेरा इंतजार करो। मैं करीब 20 मिनट में पहुंचती हूँ।
सब लोग जल्दी मेरे ऑफिस में आ जाओ। बहुत खूब, टाइम पर साइट पहुंच गए। तुम कहाँ थी? मेरा कजिन अस्पताल में था, उसे देखने जाना पड़ा और फिर मैं भाग कर यहाँ आई। ठीक है, सुनो, काम अभी आधा ही हुआ है। मुझे जवाब चाहिए। किसने विलियम रेव को मारा? ग्रेस को फार्म से किसने भगाया? और निया को किसने उठाया? इनका जवाब मिले बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, समझे? लेकिन आज तुम्हारा दिन है, जाके एंजॉय करो। थैंक्स। तो बस इतना ही? उस आदमी के बारे में कोई खास बात याद नहीं है तुम्हें? नहीं। तो उसने ये फोन क्यों इस्तेमाल किया? वो चाहता था कि मैं इसी फोन से किसी से बात करूं। तुमने किससे बात की? उसने फोन मेरे हाथ में दिया, मैंने हेलो कहा और सामने वाले ने पूछा कि तुम कौन हो। मैंने जवाब दिया, मैं हूं निया थॉमसन, और फोन कट हो गया। बस इतना ही? हाँ। ओके साफिया, अब आप जा सकती हैं। कुछ चाहिए होगा तो हम कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा कजिन अस्पताल में था, मिलने जाना पड़ा, फिर भागकर वापस आई। मैरी, मेरा फोन रह गया। कार की चाबी दोगी प्लीज? हाँ। थैंक यू। बताइए क्या कर सकता हूँ? डिटेक्टिव पार्कर, मैं अपनी पार्टनर द्वारा ली गई फुटेज के बारे में पूछताछ के लिए आया हूँ। जी सर, उस फुटेज से आपकी हेल्प हुई है ना? पर क्या उसने बताया कि उसे आने का क्लू कैसे मिला? खैर, मैं किसी डिटेक्टिव से सवाल करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ पार्कर। मैरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम लंच पर मिल सकती हो? श्योर। ठीक है, मैं मेसन्स जा रहा हूँ, 10 मिनट में मिलते हैं। ओके, मैं आती हूँ। तुमने ऑर्डर कर दिया? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? एक आइस टी। एक आइस टी प्लीज। ओके। हमें वो 2 लड़कियां मिल गई हैं, लेकिन
उनका अपराधी अभी भी कहीं बाहर है और मुझे लगता है कि अंदर का कोई उनकी मदद कर रहा है। तुम्हें क्यों लगता है कि कोई अंदर का उनकी मदद कर रहा है? तुम्हें पहले से उस मोटल का एड्रेस पता था। मैंने तुम्हारे जीपीएस में देखा, तुम एक दिन वहां पर थी। तुम्हें उसका एड्रेस किसने दिया मैडी? जिम ने। हाय मैडी। जिम ने ही वो एड्रेस दिया था। एक और लड़की गुम है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं ग्रेस की मदद पहले ही कर चुका हूँ, बदले में कुछ उम्मीद किए बिना। अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे तुमसे एक मदद मांगनी होगी। क्या? तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। जब तुम ऐसा करोगी, मैं सिर्फ निया के मामले में ही मदद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, हर एक ख्वाहिश, जो भी तुम मुझसे मांगो। मैं तैयार हूं। मेरा हाथ थामो और मेरी बात दोहराओ। मैं मेडिसिन वेल्स तुम्हें स्वीकार करती हूँ अपने एकमात्र गोस्ट के रूप में। मैं मेडिसिन वेल्स तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ अपने एकमात्र गोस्ट के रूप में। अब हो गया। अब तुम नीचे जाओ और डेविड तुम्हें निया का पता बता देगा। जिम सब जानता है। वो लोगों की मदद करता है। हाँ, ये फोटो मुझे साफिया से मिली थी। इसे पलटो। क्या यह तुम्हारी राइटिंग नहीं है? अब तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी, जो शुरू होती है जब टायरल ने जिम को गोली मारी। दर्द कम नहीं हो रहा है मेसन। मैं एडवर्ड ब्राउन तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ अपने एकमात्र गोस्ट के रूप में। मैं एडवर्ड ब्राउन तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ अपने एकमात्र गोस्ट के रूप में। मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। जो भी कहो जिम, जो भी तुम्हें चाहिए। मैं चाहता हूं टेरेल डेविस को मार दो। ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं कर सकता। भागना मत। तो तुम्हारी मदद करने का मतलब ही क्या? अगर तुम मेरी मदद वापस नहीं करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, ठीक है? रात के 2:30 बजे ब्रेस करूं। एडवर्ड अपना काम कर चुका है, अब तुम्हें अपना करना है। जरूर जिम। थैंक यू। क्या तुम ये पिक्चर पहचानते हो? हाँ, मैं इसे पहचानता हूँ। मिस्टर डेविस, क्या आप निया से प्यार करते हैं? हाँ, मैं निया से प्यार करता हूँ। क्या आपको लगता है वो इस हाल में इसलिए हैं क्योंकि आपने लोगों को जो नुकसान पहुंचाया, वो गलतियां? क्या साफिया और निया के दर्द तकलीफों के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं? तुम आखिर मुझसे चाहती क्या? इसे पलटो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जिम्मेदार हो, तो यही प्रायश्चित करने का मौका है। इसे खोना मत। क्या मैं निया से बात कर सकता हूँ? जरूर। हेलो। निया बोल रही हो? हाँ, मैं निया थॉमसन हूँ। तुम जो कहोगी मैं करूंगा।
बस उसे छोड़ दो, प्लीज उसे जाने दो। मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आधे घंटे में अथॉरिटीज को कॉल करो और काम हो जाएगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इंटरनल अफेयर्स तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये कर सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? जिम ने ऐसा करने को कहा। और तुम्हारा ज़मीर? मेरा ज़मीर? मैं बताती हूँ पार्कर, मेरा ज़मीर क्या महसूस कर रहा है। मुझे लगता है हम शापित हैं, तुम, मैं, सब। कोई भी प्रेयर्स काम आती नहीं दिखती। मुझे लगता है भूत भी हमारी तरह शापित होते हैं। कभी कभी एक श्राप का इकलौता इलाज दूसरा श्राप होता है। प्रेयर किसी श्राप को नहीं मिटा सकती। क्या तुम्हें लगता है प्रेयर तुम्हारी मदद करेगी? उस स्टेज 3 कैंसर में जो तुम्हें हुआ है। क्या? तुम्हें स्टेज 3 कैंसर डायग्नोज हुआ है। क्या मैं गलत हूँ? तुम्हें ये कैसे पता? मैंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया मैंने। जिम को पता है और उसने मुझे बताया। जिम के बारे में ये बकवास सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। तुम इन मामलों में कर क्या रही हो? सुसाइड के लिए उकसा रही हो? लोगों को मरवा रही हो? बहुत हुआ, अब मैं नहीं देख सकता। पार्कर, शांत रहो। तुम ठीक हो चुके हो। जिम ने तुम्हें ठीक कर दिया। तुम्हें लगता है ये कोई मजाक चल रहा है? मेरी रिपोर्ट कार में ही पड़ी है, यहीं बाहर। डॉक्टर के पास वापस जाओ, अपने ब्लड टेस्ट फिर से करवाओ। तुम एकदम क्लीन हो पार्कर, नवजात बच्चे की जैसे। उसके बाद अगर तुम शुक्रगुजार हो, आओ और जिम का हाथ थामो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। पार्कर, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसी गलती कहीं होते नहीं देखी, सच में। और हम हॉस्पिटल और सबकी तरफ से माफी मांगना चाहते हैं जो भी इसमें शामिल थे। क्या हुआ है? पाकर, तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तुम बीमार नहीं हो। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, ये एक सीरियस मामला है। हमने 25 रिपोर्ट्स करवाई थी, सब में बीमारी सीरियस दिख रही थी और अब सब नॉर्मल है। ये मेरी ही रिपोर्ट है ना? हाँ। क्या मैं इन्हें वापस ले सकता हूँ? देखो पाकर, हम पे केस मत करना, ठीक है? अगर चाहो तो हम और टेस्ट कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाओ और बाएं और पहला दरवाजा। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स जिम। मेरा हाथ थामो और मेरे बात बोलो। मैं जैक पार्कर। मैं
जैक पार्कर, एकमात्र घोस्ट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। एकमात्र घोस्ट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। और अब इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी है। और इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी है। और इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी है। अब इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी है। कह दो। और इस पल से मेरी आत्मा तुम्हारी है। अब हो गया।